इच्छा मन में रह सकती, रहती कि नहीं रहती? महाराज कभी कभी तो ज्यादा रहती है। जिस दिन भोजन करना होता है उस दिन भोजन का विकल्प कम आता है, लेकिन जिस दिन उपवास होता है तो कई लोगों को दिन भर भोजन की थाली ही दिखती, ऐसा भी होता है। तो क्या ये संभव है भोजन करते हुए भी भोजन ना करें? हाँ, यही तो योगी की पहचान है। ब्रुवन अपि न ब्रूते, गच्छन अपि न गच्छति, स्त्री आत्म तत्वस्तु पश्यन अपि न पश्यति। बोलते हुए भी न बोले, चलते हुए भी न चले, देखते हुए भी न देखे और खाते हुए भी न खाए, वही तो योगी है। तपस्या को हल्के में मत लेना। तपस्या हमारी सारी समस्या का निवारण करती। समझ गए? तपस्या क्या? 3 प्रकार का तप है। एक शारीरिक तप, दूसरा वाचिक तप और तीसरा मानसिक तप। शारीरिक तप भूख प्यास सहना, वेदना सहना, एक आसन में रहना, एकांत में रहना, धूप गर्मी गर्द और सर्दी बरसात की बाधाओं को सहना, शिलातल पर सूरज की तरफ मुख करके बैठ जाना, तरु तल में बरसात में बैठ जाना, सर्दी के दिनों में खुले आसमान के नीचे चौपाल में रात्रि बिताना, ये तप है। पर कौन सा तप है? शारीरिक तप। जो तप शरीर के स्तर पर किया जाए वो शारीरिक तप है। ये बहुत सरलता से हो जाता है, पर कहते हैं शारीरिक तप आवश्यक है पर पूर्ण नहीं, अपूर्ण है। कब? जब तक वो मानसिक तप के साथ न जुड़ जाए। बाहर का तप तब तक सार्थक नहीं जब तक वो भीतरी तप से न जुड़े। तो शारीरिक तप के बाद कौन सा तप? वाचिक तप। वाचिक तप वचनों में संयम रखना, मुख से दुर्वचन ना कहना। कोई तुम पर कितना भी चीखे चिल्लाए, आरोप लगाए, तुम्हारे ऊपर कैसी भी टिप्पणी क्यों ना कर दे, उसकी बात को सुन लेना और अपने मुख से कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया न करना, ये तप है। अभी मैंने आप सबसे कहा तप से कर्मों की निर्जरा होती है। तो मैं आपसे कहता हूं, अगर वास्तविक तप है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे मानसिक, कर्मों की निर्जरा होगी। एक व्यक्ति उपवास कर रहा है और उपवास कर रहा है इतने लीनता के साथ कि भोजन की इच्छा से ही मुक्त हो गया। तो जो भोजन की इच्छा से मुक्त हुआ है, जिसकी बुभुक्षा मिट गई है, क्या उसके कर्म की निर्जरा नहीं होगी? होगी ना। शरीर के कष्टों को सह करके अपने में इतना तल्लीन की कष्ट की प्रतीति नहीं हो रही है, कष्ट की घटना घट रही है, ये तप नहीं है। इससे कर्म की निर्जरा हो रही कि नहीं? वाचिक तप, मुझसे कोई ऊल जलूल बोल रहा है और मेरे पास इतनी क्षमता है कि फूंक दूं तो सामने वाला भस्म हो जाए, लेकिन फिर भी मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ, अपनी इच्छाओं का निरोध कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? और वो बोल रहा है, मेरे ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणियाँ कर रहा, आरोप लगा रहा और मैं प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे कर्म झड़ रहे हैं कि नहीं झड़ रहे? झड़ रहे हैं। तप से सहने की क्षमता बढ़ती है और जो सहता है वही समर्थ बनता है। तो शारीरिक स्तर पर हम कष्ट सहिष्णु बने और वाचिक स्तर पर भी हम कष्ट सहिष्णु बने,
ये वाचिक तप है, बहुत कठिन होता है। शारीरिक तप बड़ा सरल है, वाचिक और जिसकी अभी चर्चा करने जा रहा हूं मानसिक तप में बड़ी कठिनाई होती है।